अब देखिए एक चीज, ये रेट्रोग्रेशन का मैंने बात करा। अब यहाँ पे मैं राहु और केतु के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है ये तो। ये क्लियर होने के बाद हम लोग शनि का गोचर को स्टडी करेंगे। बृहस्पति का गोचर तो हम लोग स्टडी कर लिया उस दिन, अब शनि का गोचर स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अब राहु जो है और केतु जो है, दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए, राहु, हम लोग कहते हैं अलाइन करो अलाइन करो अलाइन करो, लेकिन एक चीज किसी को पता नहीं है, ये छोटा सा वर्ड जो मैं अभी यूज करूंगा राहु के कारण, आप लोग सुनते रहिएगा। आफ्टर अलाइनिंग योर प्लेनेट अकॉर्डिंग टू राहु इफ कॉन्जंक्ट, फिर भी उस व्यक्ति के लाइफ में वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये 100% नहीं मिल रहा है। आप लोग बताइए, मिल रहा है अलाइन करने के बाद भी? केतु है, अलाइन करके एस्ट्रोलॉजी में आ गया, हो गया पूरा का पूरा अलाइनमेंट, सब क्लियर हो गया लाइफ में। हाँ जी, हुआ अलाइन सब। कुछ एस्पेक्ट तो हुआ है काफी। काफी नहीं, वो काफी तो कुछ भी चीज से चलता है, वो काफी तो हर चीज से चल रहा है। हम्म। यहाँ पे एक जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, वो डिटेलिंग को कोई नहीं टच करता है, और वो माइन्यूट डिटेलिंग को टच ना करने के कारण लोग प्रॉब्लम में रहे। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग देखिए, जुपिटर के साथ राहु का कॉन्जंक्ट है, शनि के साथ राहु का कॉन्जंक्ट है, या चंद्रमा के साथ राहु का कॉन्जंक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं कि बर्थ प्लेस चेंज कर दो, करियर में आप राहु को यूज कर लो, लाइफ में राहु को यूज कर लो। मतलब जुपिटर के साथ है तो जीप कारक है, तो ड्रेसअप अच्छा करो, घड़ी पहनो, दिखावा ज्यादा करो। शनि के साथ राहु है तो बड़ा करो, अपने ऑफिस को लाइट अप करो, डेकोरेट करो, बड़ा दिखाओ। करियर में डिजिटलाइजेशन कर दो, ऑनलाइन एक्टिविटी को यूज कर लो। चंद्रमा है तो बड़ी सोच रखो, ये रखो वो रखो, सब ठीक है, करने की कोशिश करता है लेकिन 100% नहीं कर पाता है। फिर भी लगता है अगर ना हो, शनि के साथ राहु है, इनसिक्योरिटी है, फिर भी डर लगा रहता है। मैंने अलाइन कर लिया, सब कर लिया, फिर भी वो डर खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि राहु डर है, इनसिक्योरिटी है, एक इल्यूजन है, फिर भी इल्यूजन है। क्यों इल्यूजन है इल्यूजन बताइए। अब अलाइन, अब होगा अलाइनमेंट काफी हद तक, जो आपने बोला है। अब बताइए क्या अलाइन हो गया अभी, क्या वो डर खत्म हो गया? देखिए, राहु को अलाइन करने के लिए राहु को एक पर्पस देना पड़ेगा। विदाउट गिविंग ए पर्पस, ये राहु को आप जितना भी अलाइन करो, वो फिर भी आपको भटकाते रहेंगे। कभी बोलेंगे ठीक है तुम ये काम तो कर रहे हो, इस काम में चलो उधर चलते हैं, देख तो क्या मजा आता है, चलो उधर चलो, इधर में देख तो क्या मजा आता है, चलो इधर चलो देखते क्या मजा आता है। फिर राहु आपको भटकाते रहेंगे, बिकॉज यू हैव नॉट अलाइन द राहु स्टिल। अब उस प्लेनेट को राहु के हिसाब से अलाइन कर दिया, लेकिन राहु को अलाइन नहीं करा। मतलब दैट मीन्स यू हैव नो पर्पस, नो एम, नो फोकस। मतलब अब एक चीज बात करते हैं, समझ में बहुत अच्छा आएगा। चाइना जो है ना, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है आजकल, और चाइना ने अपने आप को बहुत जल्द, बहुत एक्सटेंसिवली ग्रोथ करके दिखाया भी है। रीजन क्या है? आप कभी भी किसी भी चीज को आप अप्लाई कर देखना, हर गवर्नमेंट के पास एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ऐसे करके चलेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे या देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उनमें से सबसे बड़ा जो एक प्रोसेस है ना, जो चाइना यूज करता है, वो बहुत बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है वो प्रोसेस। ये प्रोसेस जब बनता है ना, तब हर एक कंट्री फोकस करता है चाइना क्या स्टेप लेगा, इसमें देखना पड़ेगा क्या नया स्टेप लेगा। दैट इज 5 years प्लान।
आप लगा देना गूगल पे, यूट्यूब में सर्च करना, व्हाट इज 5 years प्लान ऑफ चाइना। मतलब क्या है, चाइना का एक प्रोसेस है, वो 10 जगह पे माथा नहीं मारता है अपना। वो क्या करेगा, जब भी वो अपना सरकार आ गया, उनका तो एक ही सरकार है, एक ही पार्टी है, तो उसमें तो अपना ही पार्टी का व्यक्ति बैठता है और कोई नहीं। तो हर 5 साल में वो किसी एक सेक्टर को पकड़ेगा, किसी एक सेक्टर को पकड़ेगा कि इस सेक्टर को आज यहां से उठा के यहां पे रखना है, इसको इस लेवल पे लाना है। और वो 5 साल पूरा करेगा और 5 साल में वो सेक्टर को उठा के वहां पे रख देता है। तो वो पार्ट खत्म हो गया ना, तो दिमाग से अभी क्या होता है, 10 प्रॉब्लम है, अब 10 प्रॉब्लम में अपना सर घुमा रहे हो, 10 प्रॉब्लम में अपना सर घुसा रहे हो, ये प्रॉब्लम, वो ये कर रहे हो। अरे इसको ठीक करे, किसको करे? लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है, उसमें भी फोकस जाता है। लोगों के पास उधार ही है, उधार चुकाना है, उसका भी जाता है, कब आएगा वो भी डर है। फैमिली को भी चलाना, उसका भी डर है। तो ऐसे करके तो हर जगह पे स्कैटर्ड हो रहा है ना एनर्जी, एनर्जी स्कैटर्ड हो रहा है। लेकिन जब आप राहु को, इसलिए मैंने बोला था चंद्रमा राहु है, मन में भ्रमित सवाल आएगा, लेकिन 2-3 सवाल कर दो, राहु वो डराना बंद कर दे। क्यों? उसको वो जो इधर उधर कर रहा था ना, उसको सवाल मिल गया ना, अब वो जवाब के लिए वहां जगह रुक जाएगा राहु। आप तो आपको पर्पस देना होगा। तो ये जो 5 years प्लान है, इसका मतलब उन्होंने एक पॉइंट को फोकस करा, इस पॉइंट को सुधारना है पहले, उसके बाद नेक्स्ट। ऐसे करते करते आज चाइना बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, इकोनॉमिक वाइज अभी सेकंड पोजीशन में है। उन्होंने क्या करा, और कंट्री को देखो राहु के स्टाइल में बना दिया, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया, और राहु को पर्पस दे दिया। अब देखो, जब आपने राहु क्या है, केतु क्या है, केतु जो है ना फ्रीनेस है, वो फ्री होना चाहता है, फ्री, बाहर जा रहा है। राहु जो है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, एक जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाना है उसको, एनर्जी को, ऑब्सेशन है उस जगह पे, इसको चाहिए तो चाहिए चाहिए। तो राहु कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। तो आप देखो, जब आप एक टॉर्च को यूज करते हो, वो पूरे एरिया को रोशनी तो कर देता है, लेकिन आजकल जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन लेजर का जरूरत तो आज भी हो रहा है। लेजर से आप टैटू बनाते हो, लेजर से टैटू को रिमूव भी करते हो, लेजर से अपना आंख का ऑपरेशन करते हो, लेजर से प्रिंटिंग भी कर रहा है, लेजर से सैटेलाइट भी चल रहा है, लेजर से गाड़ियां भी चल रहा है, लेजर से वेपन भी बन रहा है, कितना कुछ हो रहा है। क्यों? उन्होंने क्या कहा, लाइट को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके बोल, इस जगह पे फोकस करके इसको डिस्ट्रॉय करो, तो राहु ने कर दिया। यही है। तो अगर आप के पास कोई एम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, किसी चीज को पाने का नहीं है, तो राहु को अलाइन करने के बावजूद भी आप अलाइन नहीं हो पाओगे जिंदगी में। वो डर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास पर्पस नहीं है, यू हैव नो पर्पस इन योर लाइफ, कि करना क्या चाहते हो। पैसा तो कमाना हर कोई कमाना चाहता है, पैसा आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या, हाँ ठीक है, पैसा भी कमाना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, है पर्पस, वो भी तो पर्पस नहीं है। अभी तो बस ये सोच रहे हो कि कैसे करके मेरा ये लोन मैं चुका सकूं, कैसे करके घर चला सकूं। तो वहां पे आपका फोकस क्या स्कैटर्ड हो गया ना। तो बृहस्पति शनि चंद्रमा जब भी किसी को लेकर, बृहस्पति वो जीप का रखे, अब वो जीप खुद भटकते रहेंगे इधर उधर। उन्होंने तो अपने राहु के हिसाब से अलाइन कर लिया। अलाइन किसको किया? अलाइन अलाइन इन्होंने इस प्लेनेट को किया है। मतलब राहु के साथ कॉन्जंक्ट है, तो इस प्लेनेट को उन्होंने सजा दिया, कपड़े उपड़े पहना के, डिजिटल वॉच पहना के, ठीक है। शनि के साथ राहु है, तो इस प्लेनेट को अलाइन कर दिया। मतलब इन्होंने ऑनलाइन कर लिया, सब कुछ वो कर लिया। लेकिन वो ऑनलाइन में जाने के बावजूद भी वो एक लेवल तक क्यों नहीं जा पा रहा है? क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वो उस चीज को कहां लेके जाना चाहता है, पर्पस ही नहीं है। चंद्रमा राहु है, मन में बहुत सारे डाउट्स, डर बिठा देगा। क्यों? क्योंकि आप फोकस कहां कर रहे हो, आप नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो आपके एनर्जी वहां जा रहा है। अब राहु यहाँ पे अपने राहु को अलाइन नहीं किया, मतलब आप राहु को पर्पस नहीं दिया, अब उसको एक एम नहीं दिया कि हाँ। तो सबसे पहले तो अगर आपके जैसे कि शनि राहु है, तो बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे लगाओ
कि मुझे इस बिजनेस से इतना रुपया कमाना है इतने दिनों में। ये मेरा पहला टारगेट है। इस पहले टारगेट को अचीव करूंगा, उसके बाद सेकंड टारगेट में जाऊंगा बस। और उस टारगेट को सामने लगा दो। आप देखो, आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट में बिक रहा है वो एस्ट्रोलॉजी ही है। उसके साथ साथ दूसरा क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दो चीज बहुत ज्यादा बिक रहा है आजकल। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखना, दो चीज की ओर बात करता है। एक, आपका फोकस कहां जा रहा है, आपका विजन बोर्ड क्या है, अब बार बार क्या चीज में फोकस कर रहे हो, मतलब वो सारा का सारा राहु है। और दूसरा चीज क्या कहता है कि आप लिखो। अब लिखो, आपको ये चाहिए, इतना बार लिखो, इसको इतना लिखो। और आपके इंटेंशन को ठीक करो, आपके अंदर के फीलिंग को ठीक करो, आपके माइंडसेट को ठीक करो। ये क्या है, केतु। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है इसका, रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र विद्या में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्स है एस्ट्रो तंत्र विद्या, ये पहली बार मैंने लाया है। इसको आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ जान सकते हो, यहाँ पे आप एस्ट्रो तंत्र विद्या तो रहेगा ही, उसके बाद कार्मिक सेटलमेंट रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, हैंड मुद्रास, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या तो रहेगा ही रहेगा, और एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, ये सारा भी इस पर इंक्लूड करा गया है। ये एस्ट्रो तंत्र विद्या जो बहुत ही स्पेसिफिक है रिलेटेड टू तंत्र विद्या, तंत्र मुद्रा, ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो। लेकिन देखो वही वीडियो में देखना, मैं जो कह रहा हूं अच्छी तरह सुनना, तो राहु और केतु को समझ में आएगा। आप लोग कहते हो ना राहु केतु को समझना है, तो समझ लो आज अच्छी तरह से। अब उसी वीडियो में जो एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया कि एक विजन बोर्ड लगाओ, उसमें पिक्चर डालो और रोज देखो कि आप वो चीज को पा रहे हो।
और वहां पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आता है कि क्या फालतू का चीज कर रहे हो, मैंने ऐसे करा, अब लोगों को उल्लू बना रहे हो, ऐसे घटिया घटिया कमेंट लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हो व्यक्ति? लेकिन उनमें से बहुत सारे सर मैंने ये करा और मुझे अचीव हुआ, हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज जिसका अचीव हो रहा है ना, उन्होंने, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो बता दिया कि ये सारा का सारा यूज करो, लेकिन उनको प्लेनेट के बारे में पता नहीं है, तो उसको पता नहीं एक कौन से टेक्निक को किस व्यक्ति को पकड़ा है। जिसके कुंडली में बृहस्पति राहु है, शनि राहु है, चंद्रमा राहु है, उस व्यक्ति को विजन बोर्ड दे दो, क्योंकि उसको देखना है, फोकस करना है। राहु इज व्हाट? ऑब्जर्वेशन, जो देखेगा। राहु क्या है? फोकस, लेजर फोकस, कहाँ फोकस करना है वो देखेगा, उसके लिए विजन बोर्ड काम करेगा। लेकिन बृहस्पति केतु, शनि केतु, चंद्रमा केतु लेके बैठा है। केतु क्या? आजाद, छोड़ दो, मुझे तो बंधन में नहीं आना है। इसलिए शनि केतु वाले प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा तंग रहता है। क्यों? उसका प्रोफेशन बहुत छूटता है। क्यों? वो काम करना नहीं चाह रहा है ना, अभी जीविका रख, वो तो फ्री होना चाह रहा है। तो उस व्यक्ति को लिखना चाहिए। केतु है, लिखना और इंटेंशन, लिखो और इंटेंशन को ठीक रखो, तो उसके लिए वो टेक्निक काम करेगा। तब जाके ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा हर व्यक्ति के लिए। अगर ये नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा, इसको ऐसे नहीं कराओगे तो। ठीक है। अब केतु आपका इंटेंशन है, राहु आपका फोकस है। अब आपने राहु को पर्पस नहीं दिया, तो राहु ने क्या करा? उसका तो एट्रीब्यूट है ही पॉइजन। और प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक में मैंने बताया राहु क्या है? खराब है, एट्थ हाउस, लाइक एट्थ हाउस खराब करना। तो आपके दिमाग को खराब कर रहा है, आपके फोकस को खराब कर रहा है। आफ्टर अलाइनिंग करने के बावजूद भी आपने 10 जगह पे सर घुमा रहे हो, यहाँ पे भी वहां पे, क्या करे क्या करे, इसलिए अलाइन काम नहीं कर रहा है। तो राहु जो है ना, वो थोड़ा, राहु का एक अच्छा क्या है ना, ये आपको बर्बाद करने से पहले थोड़ा टाइम दे देता है। कैसे? क्योंकि राहु क्या कहता है? फोकस करो, ऑब्जर्व करो, जिस चीज को ऑब्जर्व करोगे वही चीज मैं तुमको लाके दे दूंगा। अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, किसी खराब चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको पावर दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद जब वो पावर, एक सफिशियंट अमाउंट में पावर पावर मिल जाएगा उस चीज को, उस थॉट को, या तो जिस जगह पे फोकस कर रहे हो, तो वो रियलिटी में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिला कि हाँ, नहीं नहीं रुक जाओ, ये रुक जाओ, मैं गलत जगह फोकस कर रहा हूँ, पर्पस को चेंज करना है, मेरा पर्पस ये है। तो अनटिल अनलेस यू डजंट हैव एनी पर्पस, आप चाहे रेमेडी कर लो, चाहे फोकस कर लो, चाहे आप अलाइन कर लो, कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट अचीव, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट पर्पस। तो आपने चेंज करके, पर्पस को चेंज करके अच्छी जगह पे लगा दिया ना, फिर उसमें फिर लगाओ एनर्जी, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर वो रियलिटी में आ जाएगा। अभी अनम्यूट करने का कारण क्या है? ठीक है। लेकिन केतु का एक चीज खराबी क्या है? ये आपको मौका नहीं देता है, ये आपको मौका नहीं देगा चेंजेस का। राहु इज योर गट फीलिंग, योर इंटेंशन। जो सोच लिया तो सोच लिया, जो फीलिंग आपने लाया। अब देखो, जिस समय अगर बृहस्पति केतु, शनि केतु, मंगल के, सॉरी, चंद्रमा केतु है, तो ये तो आपके ऊपर पूरा इंटेंशन का बात हो गया। लेकिन जिस भी प्लेनेट के साथ केतु होगा, उस प्लेनेट का जब आप काम करने लगोगे, उस समय उस प्लेनेट का काम में आपके इंटेंशन को मैटर करेगा। मतलब केतु है आपका इंटेंशन, अगर आपके इंटेंशन ठीक है तो आपको वो सुकून मिलते जाएंगे। अगर इंटेंशन में ही खराबी है तो खराब होते जाएंगे। कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले, वो काम को स्टार्ट करने के टाइम में आपका इंटेंशन कैसा है? उस समय इंटेंशन कैसा था? डर का था, डाउट का था, कंफ्यूजन का था, या हैप्पीनेस था, खुशी था, एक अचीवमेंट का एहसास हो रहा था, एक अच्छी चीज, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा उसका कॉन्फिडेंट था। देखना, वो चीज आपको वही रिजल्ट दे रहा है। अगर आज आप स्टॉप कर लो, देखो कि जिस भी प्लैनेट के साथ केतु कॉन्जंक्ट है, या बृहस्पति शनि चंद्रमा है, तो आप देखो उस काम को करने से पहले मेरा इंटेंशन क्या था। आप देखो उस काम से वही रिजल्ट आपको अभी प्राप्त हो रहा है। केतु ऑल अबाउट योर इंटेंशन और कुछ नहीं।
इसलिए जिसके कुंडली में जुपिटर शनि, जुपिटर केतु, शनि केतु या चंद्रमा केतु है, तो उसको अपनी लाइफ में अपने इंटेंशन को ठीक रखना जरूरी है किसी भी चीज को करने से पहले, और चीजों को छोड़ना आना चाहिए उसको। आप देख लो जहां पर भी आपका केतु इन्वॉल्व है, मंगल के साथ केतु है, गुस्सा कर रहे हो बुरे इंटेंशन से, ठीक है, देखना आपके बॉडी में वो बुरा दिखने लग जाएगा, वो बुरा जो इफेक्ट है ना आपके बॉडी में देखने लग जाएगा। चंद्रमा केतु है, मन आपका दूषित है, दूसरे के बारे में खाली खराब सोचते हो, देखना आपका मन दूषित रहेगा हमेशा। अब राहु क्या है? फोकस कहाँ आप पर्पस क्या है? और राहु क्या है? एक्सपांशन है, चीजों को एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है, चीजों को एक्सपांड करते हैं। और जुपिटर भी एक्सपांड करते हैं, दोनों एक्सपांशन का कारक है। लेकिन जुपिटर जो है ना, धीरे एक्सपांशन, और राहु है एक्सप्लोजन की तरह, तुरंत एक झटके में दे देगा। अब देखो किसी के मंगल रेट्रो है तो मैंने बोला ना बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा। अब देखो बहुत सारे लोगों को देखना बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, मतलब एक स्लिम स्लिम था, पतला था, अचानक वो जिम करके अपने बॉडी को बहुत ज्यादा मसल गेन कर लिया। अब देख लेना उसके मंगल राहु होगा या तो मंगल रेट्रोगेट होगा, उन्होंने वो एक्सपांशन। अब देखो किसी का बॉडी डिफॉर्म में डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो देखना कोई बॉडी ठीक है, अचानक उसके बॉडी में ऐसे कोई ना कोई जगह पे चीजें फूल गया, या उसका बॉडी बैंड हो गया, चेंजेस हो गया। अब कहते हैं शनि खराब होने से बॉडी बैंड, वो तो अलग चीज है, लेकिन मंगल राहु है, एक्सपांशन करना चाहता है बॉडी को, वो एक्सपांशन के लिए कुछ करा ही नहीं, तो एक्सपांशन किधर से भी हो गया। मंगल रेट्रोग्रेड है तो बॉडी में चेंजेस चाह रहा है ना, वो चेंजेस नहीं ला रहा है बॉडी में, तो अपने से चेंजेस लाओ तो ठीक, नहीं तो राहु अचानक एक्सपांड कर देगा, कहीं ना कहीं से एक्सपांड हो जाएगा फिर। तो ये है राहु एंड केतु का डिफरेंस और रेट्रोग्रेड का डिफरेंस। सबको क्लियर हुआ? कुछ डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है? किसी सर को पूछना है राहु और पूछिए। सर एक चीज सूर्य पूछना था। एक सेकंड उनको पूछ लेने दीजिए, जी बताइए। ठीक। सर राहु और सूर्य हो तो क्या होता है सर? राहु और सूर्य होगा तो ईगोनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड कर देगा, फैमिली को बहुत ज्यादा एक्सपांड कर देगा, या फैमिली में लोचा आएगा, अब कुछ ना कुछ लगा रहेगा, फैमिली में हर कोई अपने आप को बड़ा समझने लग जाएगा, क्योंकि फैमिली के पास भी फोकस नहीं है। अब वो फैमिली मेंबर होगा ना, हर किसी के लाइफ में इंटरफेयर करेगा, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, तुम इसको ऐसे करो, तुम इसको ऐसे करो। क्यों? क्योंकि उसके पास भी पर्पस नहीं है फैमिली मेंबर के पास, तो वो क्या कर रहा है, वो हर जगह पे घुस रहा है, और उसके कारण झगड़ा हो जाएगा फैमिली में। राहु क्या है? पॉइजन है ना। सूर्य क्या है? फैमिली है, तो फैमिली में पॉइजन कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्पस नहीं है। जब तक आप राहु को पर्पस नहीं दोगे वो उस जगह पे पॉइजन घुमाते ही रहेंगे। आपके जिस भी घर में राहु बैठा होगा, जिस भी राशि में आपका राहु बैठा होगा, देखना आपके उस बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने उस जगह पे कोई पर्पस नहीं दिया। जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ हाउस में राहु है तो पेट में खराबी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पेट को ठीक रखने का कोई पर्पस नहीं है आपके पास। सेवेंथ हाउस मैरिज का घर है, राहु है, खराब करेगा। क्यों? मैरिज का कोई पर्पस ही नहीं है, आप दोनों क्यों साथ में हो, दोनों मिलकर एक पर्पस बनाओ कि इसको अचीव करेंगे। कोलकाता में मैं आपको दिखाता हूं, लोग हर बार कहते हैं ना कि राहु सेवेंथ हाउस खराब है। कभी देख लेना एक चीज, कोलकाता में एक बहुत बढ़िया होटल है, दादा बोधी। दादा दादा मतलब भैया, ठीक है, और भैया का जो वाइफ होता है ना, भैया का वो वाइफ, उसको हम लोग बंगाली में कहते हैं बोधी।
मतलब भाभी। तो भैया और भाभी, तो भैया भाभी को हम लोग बंगाली में क्या कहते हैं? दादा बोदी। ठीक है। अब देखो, इनका अचीवमेंट देखना। ठीक है, इनका अचीवमेंट देखना आप। अब देखो, इन्होंने कहां से स्टार्ट करा। अभी तो ये बहुत बढ़िया बना लिया है। ये छोटे से एक दुकान से स्टार्ट करा था। मेरे पास वो वीडियो होगा तो मैं आपको ग्रुप में दिखाऊंगा। जब मैंने ये वीडियो देखा, मैं तुरंत उन लोगों पर स्टडी करना स्टार्ट करा, ऐसा क्यों हुआ। मैं पास वीडियो है, तो अगर मैं हो तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। वो दोनों ने मिलकर, हस्बैंड वाइफ मिलकर, वो छोटे से एक घर घर से स्टार्ट करा था। अब उनका जो रेस्टोरेंट है ना, आप देखने से चौंक जाओगे। इट्स लाइक ए लग्जरी 5 स्टार रेस्टोरेंट। तो अब सोचो क्यों, क्योंकि उन्होंने हस्बैंड वाइफ वो राहु लेके बैठा था। 100%। बड़ा कुछ अचीव करने के लिए राहु चाहिए ही चाहिए। अब उन्होंने मिलकर एक पर्पस बना लिया, उस पर्पस पे काम करना स्टार्ट करा, फिर उसको मिल गया वो सारा चीज। तो राहु को जब तक आप पर्पस नहीं दोगे, वो अलाइन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों को बताया, आज तक कहीं भी यूट्यूब में शायद नहीं बोला होगा किसी ने ये चीज। हर कोई राहु के साथ प्लेनेट कॉन्जैक्ट है, उस प्लेनेट को अलाइन कर लेते हैं। वो प्लेनेट को अलाइन कर लेते हैं राहु के हिसाब से। लेकिन राहु, उसको कौन अलाइन करेगा। केतु है, इंटेंशन को देखो, चेकलिस्ट बनाओ कि मैं जा रहा हूं किस इंटेंशन ठीक नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं जाना है मुझे अब। पहले क्लियरिटी लाएंगे। केतु क्या कहता है, रूट, अंदर तक जाना। तो आपके पास वो डर क्यों है, क्योंकि आपने अंदर तक उसका नॉलेज नहीं लिया। ये जमीन है, ऊपर पैर है, ये राहु है, अंदर का रूट केतु है। तो रुक जाओ, उस चीज का नॉलेज लो 100%, जीरो से नॉलेज गेन करो, फिर जाओ। शनि के साथ केतु है, जीरो से उस जिस काम के पीछे जाना चाहते हो, उसको आप जीरो से स्टार्ट करो, उसको जीरो से सीखो। इसीलिए केतु और शनि जब होता है, क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए ऑकल्ट, क्योंकि ऑकल्ट जीरो से स्टार्ट करता है, और जीरो से स्टार्ट करके वो ऊपर नहीं जाता है, वो और अंदर जाता है उसके, और अंदर जाता है, इन डेप्थ जाने लगता है। केतु शनि क्या है, रिसर्च है, और अंदर जा रहा है। केतु शनि है, लॉ, लॉ के फील्ड के अंदर चीजों को और अंदर से इन डेप्थ उस चीज को ये कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो एक कोने में बैठ के अपना कर रहा है। तो केतु वो चीज है। जब तक आपका चंद्रमा के साथ केतु, मन में आपका डाउट हमेशा रहेगा, अनटिल एंड अनलेस जिस चीज के पीछे डाउट है उसका नॉलेज आपके पास 100% नहीं होगा। और जब भी किसी चीज में हाथ दे रहे हो, वहां पे इंटेंशन आपको क्लियर चाहिए। केतु जिस भी घर में होगा, उस घर में आपका इंटेंशन प्योर चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। इसलिए केतु जहां पे होगा ना, आप देखना उस घर को लेकर ना एक अलग सा वो, मतलब एक दुनिया बना लेगा। कहते हैं ना, किसी के 7th हाउस में केतु हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो ऐसा लाइफ पार्टनर चाह रहा है कि वो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो राम जैसा पति चाहिए। अरे राम जैसा पति चाहिए कैसे मिलेगा।
पहले तुम तो सीता बनो। किसी के लड़के के चार्ट में है, क्या कहते हैं, देवी माता, माता जी के साथ देवी, उसका अब देखना वो 100% है। लड़के के चार्ट में 7th हाउस में केतु देखना, वो हर लड़की को रिजेक्ट करेगा। क्यों? इसका ये ऐसा है, उसका ये ऐसा है, उसका ऐसा है। क्यों? उसके अंदर में ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना हुआ है। उसमें उसको ऐसा लग रहा है मेरा वाइफ ऐसा होना चाहिए, मतलब साड़ी पहन के आया, मेरे को ऐसा करके ट्रीट करा, एक देवी है, मतलब एक अनोखा सा उसके पास एक, मतलब थॉट होगा। और ये रियलिटी में कभी नहीं होता है, कभी नहीं होगा रियलिटी में वो। बस वो फंसा है क्योंकि उसका इंटेंशन ही उसमें क्लियर नहीं है। उसको पता ही नहीं कि लड़की कैसा होता है, रियलिटी क्या है। अनटिल अनलेस यू हैव नो क्लियरिटी, नो चेकलिस्ट वेयर केतु इज प्लेस्ड एंड कॉन्जंक्ट विद एनी प्लेनेट, तब तक उस जगह पे मार खाते रहोगे आप। 11th हाउस में केतु है, इच्छाएं बहुत पाल लेते हैं, मेरा भी है, लेकिन नहीं होगा ऐसा। जो चीज चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहते हो इससे, जो चाह रहे हो उसका नॉलेज है, करना क्या चाहते हो, मतलब इन डेप्थ उस चीज को आपको खोदना पड़ेगा। लगन पे केतु हो तो बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाई रहते हो व्यक्ति। क्यों? बिकॉज उस व्यक्ति को अंदर जाना है, जीवन को समझना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। बाहर में देखने का काम राहु का है, केतु का नहीं। उसमें उसका इंटेंशन चाहिए, आप उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, उस व्यक्ति का गट फीलिंग कैसा है। सेम गोस टू जुपिटर केतु, क्योंकि जुपिटर केतु, जुपिटर के अजीब कारक है। तो जब भी ट्रांजिट में सैटर्न और राहु प्लेनेट को टच करेगा ना, तो आपके करियर में या आपके लाइफ में वो सारे प्लेनेट अपने हिसाब से उस चीज को मैनिपुलेट करना चाहेगा, मोल्ड करना चाहेगा, शेप लेना चाहेगा, मतलब एक शेप लेना चाहेगा। लेकिन जो प्लेनेट ऑलरेडी ऐसे बैठा हुआ है ना, ये आपका फिक्स रूल है कि आपको ऐसा चाहिए ही चाहिए उस पैटर्न में। अब यहाँ पे शनि राहु का है तो करियर में राहु का टच चाहिए चाहिए, फोकस चाहिए, विजन चाहिए, उस जगह फोकस। लेकिन जब ये ट्रांजिट करेगा, केतु को पकड़ेगा ना, उस समय वो केतु आपके करियर में कुछ टाइम के लिए अपना एक मोल्ड करेगा अपने हिसाब से उस चीज को। तो उस जो मोल्ड कर रहा है ना, वो कट भी हो सकता है या तो टॉप में, क्योंकि केतु जो है ना वो ध्वजा है, फ्लैग है, फ्लैग टॉप में बैठता है, या तो आपको टॉप में बिठाएगा तो गिरा देगा। इसलिए जब भी सूर्य और केतु साथ में आता है, इसे कहते हैं ध्वजा कीर्ति योग। लेकिन ऐसा योग तो सारे का बन जाता है। अब अगर मेरा सूर्य की स्क्रिप्ट बनाओगे तो केतु के उसके बाद सूर्य है, तो ये ध्वजा कीर्ति योग तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे सूर्य क्या है, आत्मा है। सूर्य क्या है, फैमिली है। इंटेंशन कैसा है, इंटेंशन कैसा है। अब ये लगन चार्ट के हिसाब से लगन का मालिक भी है। लगन क्या हो गया, वो खुद व्यक्ति हो गया। जैसे जुपिटर जीव कारक है, लगन है, तो लगन ही केतु की तरफ जा रहा है। तो उस व्यक्ति को अपने इंटेंशन को प्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जब ट्रांजिट में जाए, चीजों को पकड़ेंगे ना, चीजों को उस हिसाब से शेप लेगा, मोल्ड करेगा। लेकिन आप जो परमानेंट लेके बैठे उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। सबसे पहले जो परमानेंट है उसको ठीक कीजिए ऐसे, उसके बाद ट्रांजिट को उसको ऐड करना है, उस चीज को ऐड करना है कुछ टाइम के लिए उस जगह पे। ठीक है? क्लियर हुआ सबको? कोई हाँ सर। डाउट है? नहीं सर। किसी को कोई डाउट पूछना है? ठीक है, तो आज यहाँ पे हम खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं खींचेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो कल जो नेक्स्ट क्लास होगा, कल हम लोग शनि का रेट्रोग्रेशन को पकड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो बोला था वो जो वीडियो बना के भेजेंगे, उसको टाइम ही नहीं मिला, लेकिन आज या कल मैं आप लोगों को वीडियो बना के भेज दूंगा उसका। ठीक है? जी दादा। ठीक। तो वो जो है ना, पर्पस एंड म- इंटेंशन, ये दो चीज मगर राहु सर है।
मगर सर आज ये राहु के बारे में, केतु के बारे में बात की है, मगर आज कुछ ब्रेक नहीं हुआ कहीं पर। क्योंकि एक्चुअल राहु केतु को पकड़ा आज, हाँ एक्चुअल राहु केतु को पकड़ा आज। नॉर्मली वही बोला ना मैंने आपको कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग शनि के साथ राहु है, कर्म को कर रहा है। कर्म क्या है, शनि को अलाइन कर लिया राहु के हिसाब से, लेकिन राहु को नहीं पकड़ा, पर्पस नहीं दिया, उस कर्म में पर्पस नहीं दिया। आप क्यों कर रहे हो कर्म, पर्पस क्या है, क्या अचीव कर, उस कर्म से क्या अचीव करना चाहते हो, पर्पस क्या है, नहीं पता। केतु है, कर्म कर रहे हो, लेकिन उस कर्म को करने से पहले क्या आपके पास जीरो से नॉलेज है आपके पास। शनि केतु है, बच्चा आके बाप के बिजनेस में बैठ गया, खत्म कर देगा। क्यों, क्यों उन्होंने उस बिजनेस को उस जगह पे पकड़ा जहां उसका पिताजी उठा के रखा है, उन्होंने उसके लिए जीरो से नॉलेज नहीं लिया। अब एक मरवाड़ी का बच्चा को देखो, वो अपने बच्चे को क्या करे, स्कूल जा रहा है, लेकिन 10-12 साल 15 साल हो गया, उसको थोड़ा लाके अपने गले में बिठा देगा, कुछ नहीं करने देगा उसको, खाली तुम बैठे रहो बस। 10 साल तो ऐसे बिठा के रखेगा उसको, उसके बाद उसको बोलेगा जाओ उससे पेमेंट उठा लो, उसको पेमेंट उठा लो, तो वो बच्चा जीरो से कर रहा है। उसके बाद देखो वो बच्चा अपने बाप के बिजनेस को कहां लेके चला जाता है उसके बाद। वही है शनि केतु। शनि केतु है, एस्ट्रोलॉजी पकड़ लिया, अरे वाह। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को एस्ट्रोलॉजी पकड़ेगा, लेकिन शनि केतु लॉ क्यों है, क्योंकि लॉ के लिए तो आपको जीरो से पढ़ना पड़ेगा, जीरो से, वो धाराएं, वो आर्टिकल्स, ठीक है, वो सीआरपीसी एक्ट, वो क्रिमिनल एविडेंस एक्ट, ये सारा कुछ आपको जानना पड़ेगा। तो जब एक चीज को जानने के लिए आपको बहुत अंदर घुसना पड़ता है, वही केतु है। ठीक है, तो ये जो क्लियरिटी आ जाएगा ना, आप लोग प्रेडिक्शन में बहुत मजा आएगा अभी करने में। यहाँ पे एक्चुअल राहु केतु को पकड़ा गया है, इसलिए वो लोग खुश हैं, आज का प्रॉब्लम नहीं दिया है। ठीक है, खत्म करें आज तो यहाँ पे। हाँ हाँ सर। सर। जी दादा। ठीक, तो कल नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो उसमें हम लोग शनि के ट्रांजिट को पढ़ेंगे बढ़िया से। फिर तो आप लोग बढ़िया से प्रेडिक्शन देते रहना लोगों को कि आपको इस टाइम में ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मजा आ जाएगा। चलिए, और रेट्रोग्रेशन का मतलब चेंजेस, बस बता देना। चलिए आज यहाँ पे खत्म करते हैं, सबको जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। जय कृष्ण। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे श्री दादा। कृष्ण, राधे 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 राधे।